सो हाय एवरीवन, आई होप आप सब लोग काफ़ी अच्छे होंगे। और देखिए आज का मार्केट का मूवमेंट काफ़ी अजीबोगरीब रहा है। आई होप कि प्रॉफिट बनाया होगा। और जैसा कि मैंने कल ही बताया था कि अगर थोड़ा सा भी डाउट लगे ना चीज़ें समझ आए तो छोड़ दीजिएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी इतनी रैली कर चुका, थोड़ा बहुत तो ये कहानी करने ही वाला था। और वैसे भी बैंक निफ्टी से एक्सपेक्टेड भी था, क्योंकि आज एक्सपायरी भी थी। आज क्या हुआ है यहाँ पर 5 मिनट में आते हैं चल के निफ्टी में देखते हैं। तो देखिए निफ्टी ओपन हुई है यहाँ पर, आपको दिख रहा होगा, ये इसका पहला कैंडल है निफ्टी का। ठीक है, अब ये इसका पहला कैंडल है। इसके बाद जो है ये कंसोलिडेशन ऑलरेडी बैठा हुआ है। बाय करने के लिए हम लोग यहाँ से अगर बाय करना चाहते हैं तो एक बार जो ये, क्योंकि थोड़ा सा साइडवेज मूव है, ये निकल जाए तो ज़्यादा सेफ रहेगा। तो इसके ऊपर निकलने पर बाय करेंगे, बट वो भी कुछ खास बना नहीं। सेलिंग के लिए हम लोग लो के नीचे सेलिंग के लिए सोचे थे, बट वहां नहीं गया। तो फाइनली ये ब्रेकआउट होकर रिटेस्ट करके फिर निकला है। और ये देखिए बन गया एक टॉप, दूसरा टॉप और ये तीसरा टॉप। ब्रेकआउट हुआ है, एंट्री मारी है यहाँ। आपकी एंट्री तो खैर यहीं पर हो जाएगी क्योंकि हमारा ब्रेकआउट यहाँ से हो चुका है। वरना ये फ्रेश ब्रेकआउट ट्रिपल टॉप के तौर पे देखे तो यहाँ पर भी एंट्री हो जाएगी स्टॉप लॉस यहाँ का डाल करके। और फिर आगे मूव एंजॉय करिए। काफी बढ़िया ठीक ठाक प्रॉफिट इसमें भी हो गया 40-50 पॉइंट का। और बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें चल के, तो सबसे पहले तो डे टाइम फ्रेम आ जाइए। डे टाइम फ्रेम में क्या है कि ये हमारा लेवल था और ये लेवल था कि हम इन्हीं पर हम बाय या सेल करेंगे। ठीक है, ये हमारा लेवल और ये लेवल था। कंफर्मेशन सेल के लिए इसके कल के लो के नीचे हम लोग सेल करते। आज इसने क्या किया, इसके नीचे हमको सेलिंग दी भी है। तो ये देखिए आ रहा है, ये कल का लो ये खत्म हुआ, ये पहली कैंडल आज की मार्केट उसके बाद नीचे आया। अच्छा, ये जो लो था इसके नीचे मार्केट हम सेल करेंगे तो स्टॉप लॉस मिनिमम यहाँ का रखेंगे ही, जो कि मोर देन 100 रुपीज से भी ज्यादा आ रहा है, मोर देन 150 रुपीज। तो इस हिसाब से स्टॉप लॉस कुछ ज्यादा ही बड़ा होगा। और हमको पता है कि यहाँ पर कंसोलिडेट मार्केट कर सकता है क्योंकि 3-4 दिन से बड़ी रैली कर रहा है। तो हम इतना बड़ा एसएल नहीं लेंगे। जहाँ पे हमें चांसेस हों ज्यादा प्रॉफिट के, वहां पर हम एक बार इतना बड़ा एसएल 150 रुपए का भी बैंक निफ्टी सोचेंगे, क्योंकि बैंक निफ्टी में अक्सर ऐसे एसएल मिल जाते हैं। बट यहाँ पर क्या किया, ये कंसोलिडेट करके फिर से ब्रेकआउट दिया है तो एंट्री मारेंगे, स्टॉप लॉस डालेंगे लगभग इस ब्रेकिंग कैंडल के नीचे का। और फिर आगे एंजॉय करेंगे जितना हमको मिल जाए आराम से एसएल ट्रेलिंग के साथ। अगर हमने यहाँ पर भी एग्जिट कर लिया तो भी हमें एक अच्छा प्रॉफिट मिल जाएगा यहाँ से यहाँ तक का, लगभग 150 पॉइंट का। और अगर नहीं तो जितना इस लेवल पे आज तो 800 के पास हम एग्जिट कर ही देंगे। अगर हमने वहां तक वेट किया है तो मोर देन 250 पॉइंट्स का गेन हमको मिलेगा। तो ये भी एक ठीक ठाक प्रॉफिट हमें बन गया है। ठीक है, फिर निफ्टी की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो ये सपोर्ट है ऑलरेडी नीचे, जहाँ पे सेल के लिए कल के लो के नीचे जाएंगे। यहाँ पर बैंक निफ्टी वाला ही कहानी, एसएल काफी बड़ा पड़ेगा तो इसलिए सेल नहीं करेंगे। फाइनली इसने ब्रेकआउट दिया तो एंट्री डालेंगे स्टॉप लॉस के साथ में, और फिर आगे एंजॉय करेंगे मूवमेंट को लेकर के। ठीक है, काफी बढ़िया ट्रेड इसमें भी हमको मिल गया। अब यहाँ पर ब्रेकआउट कंफर्मेशन है, बैंक निफ्टी में ब्रेकआउट कंफर्मेशन से ट्रेड मिला है। कंफर्मेशन बहुत जरूरी है, अगर कंफर्मेशन किसी में नहीं मिलती है तो उसमें ट्रेड करने का कोई जरूरत ही नहीं है। ये फिन निफ्टी है, सॉरी इन्फोसिस है। इन्फोसिस गैप अप ओपन हुआ जाके, और ओपन इक्वल टू हाई था, यानी ओपन और हाई दोनों प्राइस सेम था। लो के नीचे आराम से आप सेल कर दीजिए। ये देखिए जैसे ऊपर से नीचे लो के इस लेवल के नीचे आया आराम से सेल कर दिया। पहला टारगेट ये लो था, ये लो मिला, आपको एग्जिट करना पड़ेगा। हालांकि यहाँ पर आपका टारगेट कुछ खास बड़ा नहीं, और स्टॉप लॉस मिनिमम इसके हाई का तो रखेंगे। मतलब इस तरीके से तो यहाँ पर एंट्री नहीं करेंगे, क्योंकि हमारी एंट्री से मतलब हमारे टारगेट से बड़ा तो स्टॉप लॉस पड़ रहा है, इसलिए इसको हम छोड़ देंगे। और वैसे भी इन्फोसिस बड़ी रैली कर रहा है, कल भी मैंने ये चीज आप लोगों को बताई। फिर एक एक्सिस बैंक आप लोगों को दिया था कि ब्रेकआउट और रिटेस्ट का गेम बन रहा है, इसमें ट्रेड बनेगा। सेल के लिए इसको तोड़ दे नीचे की तरफ तब, और बाय करने के लिए इसको होल्ड करेगा तो हम बाय करेंगे ऊपर वाले लेवल को, यानी 988 के ऊपर में, 998 के ऊपर। अब देखो इसने सेल तो दिया, लेकिन हम सेल नहीं करेंगे क्योंकि नीचे वाला लेवल टूटना जरूरी। इस जोन के ऊपर में बाय, इस जोन के नीचे में सेल। फाइनली इसने क्या किया, ये ब्रेकआउट दिया। जैसे ही ये देखिए ये ब्रेकआउट कंफर्मेशन मिला, यहाँ से ये कैंडल ने इसको तोड़ा, कैंडल ऊपर क्लोज हुई, फिर ये वाला कैंडल ने इसके हाई के ऊपर मूव दिया, आपकी एंट्री यहाँ पर हो जाएगी। और स्टॉप लॉस इसके लो का डाल देंगे, और फिर इसके बाद कंटिन्यू भागता चला गया है। तो तब तक होल्ड रखिए जब तक पिछली कैंडल के लो के नीचे क्लोज ना दे। यहाँ पे पिछली कैंडल के लो के नीचे क्लोज दिया, यानी इस कैंडल में आप एग्जिट कर लेंगे। बहुत ही बढ़िया प्रॉफिट यहाँ पर भी आपको मिल गया। ठीक है, एक्सिस बैंक के बाद हमारा जो दूसरा स्टॉक था वो था अल्ट्राटेक। अल्ट्राटेक भी थोड़ा सा वोलाटाइल मॉर्निंग में रहा है। ये 5 मिनट में आ गए हम,
और ये पहली कैंडल है। ये देखिए पहली कैंडल हैमर बनाया, काफी बड़ा हैमर बना दिया, देख रहे हो। इसका हाई टूट के एंट्री तो दिया, स्टॉप लॉस इस लेवल के थोड़ा सा नीचे डाल देंगे, क्योंकि यहाँ डालेंगे तो थोड़ा सा बड़ा पड़ जाएगा, और ऑलरेडी सपोर्ट हमारे पास है भी, तो हम इसके नीचे थोड़ा डाल देंगे। अब ये ऊपर गया, स्टॉप लॉस का 1:2 तो इसने किया, फिर उसके बाद सडन डाउन, और उसके बाद में उस लेवल तक ना पहुंच के नीचे गिरा और स्टॉप लॉस खा गया, देख रहे हो। और फिर तो अब स्टॉप लॉस खा गया तो एग्जिट मारा, उसके बाद ये साइडवेज हुआ, फिर से ब्रेकआउट दिया, तो यहाँ पर अगर हम एंट्री करेंगे तो कुछ खास मूव बनी नहीं, नो लॉस नो प्रॉफिट का ही गेम लगभग लगभग होगा, या फिर बहुत ही स्मॉल प्रॉफिट बना जिससे कोई प्रॉफिट है नहीं। ठीक है, ये अल्ट्राटेक की कहानी रही है। अब जो कल के लिए, अच्छा कल एक स्टॉक में मैंने आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था, वो था फ्लोरोकेम में। फ्लोरोकेम में मैंने बताया था कि यहाँ पर मुझे बताइएगा कि जो मैंने सेल किया है वो मैंने इस कैंडल के बाद इस सेकेंड कैंडल में ही सेल क्यों कर दिया। जबकि हमेशा मैं एक चीज बताता हूँ कि कहीं से अगर कंफर्मेशन बन के सेल ले रहे हो, पिछला अगर कोई कंसोलिडेटेड जोन मिले तो उस जोन के नीचे ही हम ट्रेड करेंगे, यानी एंट्री बन रही थी यहाँ पर, यहाँ से हम सेल करते इस जोन के नीचे तीसरी कैंडल में, बट फिर भी हमने यहाँ पर सेल किया था, क्यों। रीजन इसका ये था क्योंकि कल अग्रेसिवली मार्केट डाउन था। अगर आप निफ्टी का कल देखें तो सुबह पे फट 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 गिर रही थी ऊपर से नीचे की तरफ, तो इससे क्या हुआ, ये इससे हमें पता चल जाता है कि मार्केट में सेलिंग प्रेशर ज्यादा है। तो इसलिए हम, कोई जरूरी नहीं कि ये साइडवेज जोन को टूटने का वेट करें, हम डायरेक्ट यहाँ से सेल कर देंगे और हम प्रॉफिट बना लेंगे, और जैसे कल बना। इसीलिए मैं कहता हूँ कि अगर आप कहीं पर ट्रेड उठा रहे हो और मार्केट आपके फेवर में आ जाए, मतलब मार्केट जिधर जा रहा है उधर की आपकी ट्रेड है, तो प्रॉफिटेबल होने के चांसेस ज्यादा है। मार्केट किधर जा रहा है कैसे पता चलेगा, निफ्टी से। निफ्टी अग्रेसिव, अगर एग्रेसिव मतलब बड़ी बड़ी मूवमेंट दे रहा है, साइडवेज चल रहा है ऊपर नीचे, तो मैटर नहीं करेगा कुछ भी। ये आंसर है कल के क्वेश्चन का। और कल के लिए जो क्वेश्चन स्टॉक है उनमें सबसे पहले आ जाएगा हमारे पास एशियन पेंट्स। ये लेवल है ऊपर में, ये लेवल आ रहा है हमारा 3306 के, इसके ऊपर जाएगा बाय करेंगे, इसके नीचे रहेगा सेल करेंगे। कंफर्मेशन के साथ ही हम सेल करेंगे, कंफर्मेशन नहीं मिलेगी तो हम कुछ भी नहीं करने वाले इसमें। इसके बाद में आ जाता है मेट्रोपोलिस। मेट्रोपोलिस में क्या है कि ये टॉप, दूसरा टॉप है, तीसरा टॉप जैसा बना रहा है, तो अगर इसका ब्रेकआउट हो जाता है तो शायद स्विंग भी मिलेगा, बट क्योंकि रैली यहाँ से है तो शायद ये रिटेस्ट करके भागे तो ज़्यादा बेटर होगा, या फिर उसके पहले ये 2-4 दिन यहाँ और कंसोलिडेट कर ले फिर ब्रेकआउट दे तो ज़्यादा सेफ रहेगा। बट इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से 1448 के ऊपर बाय, 1448 के नीचे अगर सेलिंग देगा तो हम सेल करेंगे। 2-3 रुपए अगर लेवल से आगे पीछे हो तो इसमें चिंता मत करिएगा। और इसके बाद में इंडस बैंक, ये एक लास्ट स्टॉक है, तीसरा और लास्ट स्टॉक। इसमें क्या है कि ये वाला लेवल एज अ ट्रिपल टॉप 4 टॉप था, कुछ दिन पहले मैंने सजेस्ट किया था कि इसको अगर भागेगा तो स्विंग बन जाएगा, बट ये देखो नीचे गिर गया, कुछ बनाने अभी फिर से ये निकलने की कोशिश कर रहा है। तो ये जो रिजेक्शन जहां से इसको मिला था 1461 के अगर ऊपर ये निकलता है तो आप बाय कर सकते हैं कंफर्मेशन के साथ। सेलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें हम 1445 से नीचे ही सेल करेंगे, इसके बीच में नहीं करेंगे। ठीक है, तो 1461 के ऊपर निकलता है तो हम बाय कर सकते हैं ट्रेड कंफर्मेशन देखने के बाद। ये रहा। अब लास्ट में हमारे पास बचता है निफ्टी और बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी। तो देखिए निफ्टी का पुराना ही लेवल मान के चलिए अभी के लिए, सपोर्ट के तौर पे 20,008 रुपए, और यानी 20,008 एंड 20,120 के ऊपर निकलता है तो हम करेंगे सेल, सॉरी बाय, या वो 20,120 से सेल देगा तो हम सेल करेंगे। कंफर्मेशन देखना बहुत जरूरी है, बिना कंफर्मेशन कुछ नहीं करेंगे। गैप डाउन ओपन होता है तो 20,000 के नीचे सेल करेंगे, 20,000 के ऊपर में बाय करेंगे कंफर्मेशन के साथ में। सेम बैंक निफ्टी, अभी के लिए तो इसमें ये सपोर्ट है 45,815 का। गैप डाउन हुआ, इसको सपोर्ट लिया तो बाय, इसको तोड़ा तो सेल करेंगे। अगर हल्का सा गैप अप हुआ, रिटेस्ट किया, रिटेस्ट करने के बाद ये 45,925 से 45,090 990 के बीच से वापस रिट्रेस करता है तो हम बाय कर लेंगे ट्रेड से कंफर्मेशन के साथ में। और अगर ये फ्लैट ओपन होता है, मतलब जहां पे क्लोज दिया यहाँ पे, तो थोड़ा साइडवेज होके और ये मान के लिए 990, 45,990 से ऊपर निकलेगा तो हम बाय कर लेंगे कंफर्मेशन के साथ। याद रखिएगा मेरी ये बातें, वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे कल मार्केट में। अब यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर ये 20,400 का लेवल है, इसके नीचे जाएगा तो सेल करेंगे,
इससे तोड़ के ऊपर निकलता है तो हम बाय कर लेंगे। बाकी बाय करने के लिए बेटर तो ये रहेगा कि 20,440 के ऊपर अगर निकलता है फिर निफ्टी तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो बस इतने में ही हमें काम करना है। चीज़ों को समझ के चलिए आगे बढ़ते रहिए और कोई आगे डाउट रहता है तो बताते रहिएगा। आज के लिए वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय एवरीवन। और आप लोगों को एक चीज़ और बता देता हूँ, हमारी ऑप्शन क्लास शुरू होने वाली है 19 सितंबर से। उसके लिए रेडी हो जाइए जो लोग भी ऑप्शंस में काम करना चाहते हैं। जैसे ये मैं जो देता हूँ ये प्राइस एक्शन है, बट ऑप्शन के डेटा पे जैसे मैक्समैन, ओआई, चेंज इन ओआई, ये सब चीज़ों को अगर सीखना है, इन पे ट्रेड करने, तो आप ऑप्शन क्लास ज्वाइन कर सकते हो। उसके लिए आप मेरे नंबर पे मैसेज कर दीजिए 9554020558 पे, मैं डिटेल शेयर कर दूंगा। ज्वाइन कर लीजिए, 19 सितंबर से है, जिसमें डेली इसी तरीके से जो मैं वीडियो दे रहा हूँ इसी तरीके से आपको वीडियो मिलेगा, बट वो ऑप्शंस के लेवल होंगे निफ्टी बैंक निफ्टी के, जिसपे आप डायरेक्ट काम कर सकेंगे, ट्रेड करेंगे। एक फ्यूचर की स्ट्रेटजी दी जाएगी जहाँ पर आप फ्यूचर में भी काम कर सकते हैं, और साथ ही साथ आपको स्ट्रेटजीज एक ऑप्शन की भी सिखाई जाएगी पोजिशनल, मतलब ऑप्शन में आप आज खरीद लें कम पैसे में, मतलब 50-60 हज़ार में लगा करके, और आराम से उसको होल्ड कर सकें पोजिशनली 10-15 दिन 20 दिन के हिसाब से, वो भी बताया जाएगा। ठीक है, तो देर मत करिए, आज के लिए इतना ही। मैसेज करिएगा जो भी जानकारी चाहिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय एवरीवन।